अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कोई बहन तिलावत करना चाहेंगी? हाथ रेस करें। जी, कोई बहन तिलावत करना चाहेंगे? जी, आप अनम्यूट हुए, आप कर सकते तिलावत। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. جزاك الله خير. जज़ाकल्लाह खैर बहन। जी, आज का हमारा सेशन आप लोगों को पता है कि मास्टरिंग द मीडिया, हाउ टू राइट लेटर्स टू एडिटर एंड आर्टिकल्स। तो इसके लिए हमारे साथ आज अरशद साहब हैं जो ये पूना से हैं। इन्होंने कंप्यूटर्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग जो है कंप्लीट किया है पूना से। और टेलीकॉम में काम किया है इन्होंने यूएई में। और जमात इस्लामी हिंद के रुकन 2002 से हैं। और एक्स मीडिया इंचार्ज है जमात इस्लामी मरकज के। अब एट प्रेजेंट ये जो है जमात इस्लामी हिंद के मीडिया सेक्रेटरी महाराष्ट्र के हैं। और जमात इस्लामी मरकज के जो है कंटेंट डेवलपर है। रिसेंटली इन्होंने ऑनलाइन एडिटर रेडियंस न्यूज के भी इंचार्ज इन्होंने लिए हुए हैं। तो आई वेलकम यू सर। आप अपना सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। काबिल एहतराम जमात इस्लामी हिंद के अरकान कारकुनान और इस वर्कशॉप में शामिल मेरी बहनों और बेटियों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, मैं लेटर टू द एडिटर, वो हमको सीखना है, लेटर टू द एडिटर और आर्टिकल राइटिंग। तो हमारे पास 2 घंटे हैं, आज 7:30 से 8:30 के दरमियान, और फिर कल दोबारा 7:30 से 8:30 के दरमियान। जस्ट मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो 2 रोज है हमारे पास, तो टोटल 120 मिनट्स है। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इसका ज्यादा से ज्यादा हम फायदा उठाएं। दूसरी बात यह है कि हमको ये वर्कशॉप के अंदाज में चलाना है इस चीज को। और वर्कशॉप जैसे कि आप जानते हैं कि थोड़ा सा हैंड्स ऑन होना चाहिए। सिर्फ थियोरेटिकल चीजें आपको बताएं वो भी जरूरी है, लेकिन असल चीज जो है वो प्रैक्टिस है। और आप जब तक खुद से लिखेंगी नहीं, खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगी, जब तक वो कॉन्फिडेंस और वो महारत जो है वो आना इतना आसान नहीं है। तो कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा थियरी पार्ट भी हो, और आपको कुछ असाइनमेंट या कुछ काम करने के लिए कुछ होमवर्क दिया जाए, जिससे आप ये चीजें प्रैक्टिस कर सकें। नेक्स्ट स्लाइड। तो इस वक्त तो इरादा इस तरह से है कि पहले कुछ देर में आपको ये बताऊं कि किस तरह से लिखा जाता है लेटर टू द एडिटर। बाजी, ये पीपीटी है या पीडीएफ है? कैन यू रन द पीपीटी बिकॉज इट हैज सम डायनेमिक एलिमेंट्स? इज इट पॉसिबल?
I had shared the PPT and the PDF. अभी But शेयर Nabi, अगर ना भी हो तो कोई इशू नहीं, लेकिन if you can run the PPT, it is. एक्चुअली पीपीटी डाउनलोड नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने पीडीएफ को यूज किया है। Okay. No, not a problem. No issue. Yeah. So back to the screen. Yeah. So मैंने ऐसे प्लान किया था कि पहले हम थोड़ा सा जो लेटर टू द एडिटर है उसका थ्योरी पार्ट लेंगे, और फिर आपको कुछ प्रैक्टिस करने के लिए देंगे, और आप शेयर भी कर सकते हैं फौरी तौर पर इसमें जूम मीटिंग में ही। और उसके बाद फिर हम आर्टिकल राइटिंग पर जा सकते हैं, और उसकी भी कुछ बेसिक थ्योरी पार्ट जो है वो हम सीख सकते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड। तो लेटर टू द एडिटर जैसे आप देख रहे होंगे कि इट इज टिपिकली, मतलब एक छोटा सा राइट अप होता है जो इस तरह से अखबारों में आपने देखा होगा। इनफैक्ट ये स्कूलों में भी और कॉलेजेस में भी सिखाया जाता होगा, इसलिए हैंड रिटन भी आपको एक नमूने के तौर पे बताया जा रहा है लेटर टू द एडिटर किस तरह से लिखते हैं या सीखते हैं। नेक्स्ट। तो व्हाई लेटर्स टू द एडिटर इज इंपॉर्टेंट, व्हाई इट मैटर्स, और इतना अहम क्यों है लेटर टू द एडिटर। तो उसकी एक बहुत उसका सिंपल आंसर है, और सिंपल आंसर यह है कि पब्लिक ओपिनियन को राय आमा में तब्दीली लाने या उस पर असरअंदाज होने का ये सबसे आसान तरीका है। इट्स द इजीएस्ट वे टू इन्फ्लुएंस पब्लिक ओपिनियन। और क्योंकि अब ये हमारा मिकाती मिशन भी है, इसलिए इस तरह से अखबारों में खत लिखना एडिटर को, ये बहुत ज्यादा अहमियत हासिल कर चुका है। नेक्स्ट। सो व्हाट इज अ लेटर टू द एडिटर। लेटर टू द एडिटर बुनियादी तौर पे क्या है, आपने जो प्रिंट अखबार है उसका इदारिया जो सफ़ा है, जो एडिटोरियल पेज है, वो जरूर देखा होगा। तो उसमें ओपिनियन पीस और एडिटोरियल के अलावा बिल्कुल सेंटर में या इवन टू द राइट, एज यू कैन सी, जो नाजरीन होते हैं, जो रीडर्स होते हैं, उनका फीडबैक या उनकी कोई राय एक खत के शक्ल में, छोटे से खत के शक्ल में शाया होती है, which is called letter to the editor, and typically it is 150 to 250 words। उससे ज्यादा की का इम्कान नहीं है, क्योंकि खासतौर पे जो प्रिंट अखबार हैं उनको स्पेस कंस्ट्रेंट्स होते थे, इसलिए इसकी जो वर्ड साइज है वो ज्यादा लंबी नहीं हो सकती। नेक्स्ट। सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ राइटिंग, मतलब मेन उसका मकसद क्या है। एक तो ये कि जो भी आर्टिकल या जो न्यूज या इवन एडिटोरियल जो अखबार में छपता है, उसके बारे में जरूरी नहीं कि आपकी राय सेम हो, आपकी राय मुख्तलिफ हो सकती है, बल्कि डायमेट्रिकली ऑपोजिट भी हो सकती है। आप उसकी मुखालिफत में लिख सकते हैं, तो मतलब आपका जहन हो सकता है। तो अपनी राय को पेश करने का ये एक बहुत आसान और बहुत अच्छा तरीका है। करंट अफेयर्स या करंट इश्यूज जो भी चल रहे हैं, जो भी खबरों में चीजें आ रही हैं, जो इवेंट्स हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि मीडिया और अखबारात एक खास अंदाज पे और एक खास नुक्ते नजर से उसको पेश करते हैं। तो आपको अगर उस करंट अफेयर को या करंट इशू को रिस्पॉन्ड करना है एक अलग अंदाज में, अपने जाविये से,
तो लेटर टू द एडिटर एक बहुत अच्छा मौसर जरिया है। और जैसे मैंने कहा पहले कि ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव आप ऑडियंस को, रीडर्स को दे सकते हो। इसमें अहम बात, जी जी रहने दीजिए ये स्लाइड, नो प्रॉब्लम। तो इसमें अहम बात यह है कि लेटर टू द एडिटर को जो स्पेस मिलती है कम से कम प्रिंट अखबार में, वो इदारिया पेज में मिलती है। और आप जानते हैं कि इदारिया वाला जो पेज है, एडिटोरियल पेज जो होता है, ओपेड पेज जिसे कहते हैं या एडिटोरियल पेज जिसे कहते हैं, दैट इज जनरल ऑडियंस उसको कम पढ़ती है, बट इन्फ्लुएंशियल पीपल और पॉलिसी मेकर्स और रियली वेल रेड पीपल, वो लोग ये खास तौर पे ओपेड आर्टिकल्स पढ़ते हैं, एडिटोरियल्स पढ़ते हैं। जो इंटेलेक्चुअल तबका है वो पढ़ता है इस पेज को, और उसी पेज में आपको स्पेस मिल रही है, तो इसलिए इसकी अहमियत और बढ़ जाती है। और वैसे तो तहरीक इस्लामी के लोग हमको ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम ये लेटर टू द एडिटर जो है वो सीखें। जी नेक्स्ट। तो लेटर टू द एडिटर के लिए मोटिवेशन क्या हो सकता है? एक मोटिवेशन तो हो सकता है कि किसी इश्यू पर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया है, बहुत ज्यादा आप मतलब परेशान हो गए हैं कि इस तरह से किस तरह ये खबर आ गई और बहुत ही गलत अंदाज में पेश किया गया है कोई चीज, या तोड़ मड़ोड़ के पेश किया गया है, या बिल्कुल एक येलो जर्नलिज्म प्रैक्टिस की गई है और बहुत मतलब एक बिल्कुल झूठी बात कही गई है। तो आपके लिए अच्छा मौका है कि आप अपना जो मौकफ है उसको पेश करें। फिर बहुत सारे इश्यूज जो है वो हमारे दिल के करीब होते हैं, विच आर क्लोज टू आवर हार्ट, जो हमेशा हम जो है उसको अ, मतलब लाइक करते हैं और उसको चेरिश करते हैं। मिसाल के तौर पे फलस्तीन का जो इशू है या गाजा का जो इशू है, वो हम सब लोगों के दिल के करीब है। तो उस सिलसिले में अगर कोई न्यूज आती है या कोई ऐसी चीज आती है जो गलत है या जो हो रहा है, जो वाकयात हो रहे हैं, तो उसके ऊपर अपना ओपिनियन देना कुछ चंद अल्फाज में, तो ये लेटर टू द एडिटर के जरिए आप कर सकते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि कभी एक ऐसी खबर आती है जो डायरेक्टली तो कोई इस्लाम से या मुसलमानों से डायरेक्टली लिंक्ड नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर कोई इकोनॉमिक इशू है या कोई करप्शन का इशू है या कोई जनरल खबर है कोई इवेंट की, लेकिन उस चीज को आपको लिंक करना है कोई इस्लामी उन्वान से और अपनी बात पेश करना है, तो ये जो लिंकिंग का जो प्रोसेस है वो भी मोटिवेट कर सकता है आपको लेटर टू द एडिटर। नेक्स्ट। जी नेक्स्ट स्लाइड। तो मैंने जैसे ये ऑलरेडी बताया है कि लेटर टू द एडिटर का एक अपना इम्पैक्ट है, वो डिबेट्स को भी शेप करता है। हो सकता है जो एडिटर हो अखबार का, क्योंकि जब वो आपका लिखी हुई जो चीज है वो इदारे सफा पे आ रही है, पेज पे आ रही है, तो जाहिर सी बात है कि जो असिस्टेंट एडिटर है या सब एडिटर है उसके नजर में वो चीज जा रही है, तो हो सकता है कि वो उसको रिस्पॉन्ड करे। तो ये एक डिबेट को भी स्पार्क करने की ताकत रखता है इसके अंदर। और उसके अलावा मैंने जैसे बताया कि पॉलिसी मेकर्स जो हैं वो भी पढ़ते हैं उसको। और जाहिर सी बात है कि अगर आप कोई खत किसी यानी ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे लिख रहे हैं, तो उस ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन या उस ऑर्गेनाइजेशन की मालूमात जो है वो लोगों तक पहुंच सकती है। जी नेक्स्ट। तो अभी कुछ चीजें हैं लेटर टू द एडिटर के सिलसिले में, वो मैं आपको थोड़ा सा थियोरेटिकल बताऊंगा अभी।
प्लीज गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो पहले तो ये कि यू शुड बी वेरी वेरी क्लियर एंड कॉन्साइज इन व्हाट यू राइट। कोई उसमें बहुत ज्यादा जो है गड़बड़ या इस तरह से मिक्स ख्यालात या ऊपर नीचे चीज लिखना या एक बगैर कोई तरतीब के लिखना, वैसा नहीं होना चाहिए। एंड 250 वर्ड्स इज मैक्स। उससे ज्यादा आप अ, अगर लिखेंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। अ, उसके छपने के इम्कान कम हो जाएंगे, क्योंकि बेसिकली जो अखबार डेस्क पे जो होते हैं, जो एडिटोरियल डेस्क पे जो स्टाफ होता है, असिस्टेंट एडिटर या सब एडिटर, उनके पास इतना वक्त नहीं होता कि वो एडिट करते रहें हर खत को। अगर कोई प्रिसाइज और बहुत एक्यूरेटली लिखा हुआ अगर लेटर उनको मिल जाए तो वो एज इट इज छापते हैं, थोड़ा सा कट करनी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत क्लियर, कंसाइज और शॉर्ट में होना चाहिए आपका लेटर। नेक्स्ट। अगर आपका खत किसी खबर के सिलसिले में है या कोई न्यूज को रेफरेंस बनाकर आपने लिखा है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप 1 से 2 दिन में जो है उसको अ, उसको लिख दें और उसको भेज दें। क्योंकि आप जानते हैं कि न्यूज रिपोर्ट्स जो होते हैं, जो इश्यूज होते हैं, उसकी शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है मीडिया की दुनिया में। तो अगर कोई खत आप तीसरे चौथे दिन भेजेंगे, तब तक तो कोई नया इश्यू है, कोई नया अपडेट आ जाएगा। तो यू हैव टू बी वेरी टाइमली। नेक्स्ट। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप लिखते हैं तो आपको अपने इमोशंस जो है वो पूरे कंट्रोल में रखना है। आपको एक बहुत ही प्रोफेशनल जर्नलिस्टिक स्टाइल में लेटर लिखना है। यू हैव टू बी वेरी रिस्पेक्टफुल। आप अपनी बात बहुत बजोर अंदाज में, बहुत ही फोर्सफुली पेश कर सकते हैं, by still remaining polite. You don't have to be angry, or you don't have to use very strong words. You can be very strong and forceful by shaping the words, और आपके अल्फाज की जो बंदिश है उससे आप अच्छी बात कर सकते हैं। इसलिए पर्सनल अटैक अवॉइड करना चाहिए। मतलब शख्सियत पर डायरेक्ट अटैक करना ये मुनासिब बात नहीं है। नेक्स्ट। ये भी एक बहुत अहम चीज है। ये तो इस्लामी तालीम है कि कोई भी खबर जो है वो फैक्चुअल होनी चाहिए, वेरीफाइड सोर्स से मिलनी चाहिए हमको। हम सिर्फ अटखेली पर और बिल्कुल अ, जिसको बोलते हैं डाउटफुल न्यूज या फेक न्यूज या जिसकी कोई रिलायबल सोर्स नहीं है, उस तरह से उसके बेसिस पे हम खत नहीं लिख सकते। लेटर टू द एडिटर नहीं लिखना चाहिए। नेक्स्ट। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लेटर टू द एडिटर आपको 150, 200, 250 वर्ड्स मैक्स में लिखना है। तो ये आर्टिकल नहीं है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि दिस इज नॉट एन आर्टिकल, दिस इज अ लेटर टू द एडिटर विच हैज टू बी वेरी वेरी शॉर्ट। इनफैक्ट शॉर्टर द बेटर। जितना छोटा हो उसके छपने के इम्कानात बढ़ेंगे। आप जितना लंबा लिखते जाएंगे, उसके भले कितना भी अच्छा हो, उसके छपने के इम्कानात कम होते जाएंगे। तो 1 या 2 पॉइंट जो आपके जहन में है, जिसको आपको पुट अक्रॉस करना है, वो आप चूज करिए और उसको मतलब उसके बेसिस पे लिखिए। लैंग्वेज भी बहुत जरूरी है। हालांकि वहाँ एडिटोरियल जो स्टाफ होता है वो इंग्लिश इंग्लिश करेक्ट करता है, लेकिन आप तो जानते हैं कि वी आर लिविंग इन एन एज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ऑल काइंड्स ऑफ एप्स आर अवेलेबल। तो आप जरूर एक बार भेजने से पहले थोड़ा सा अपना ग्रामर, मतलब लैंग्वेज, जुबान वगैरह चेक कर लीजिए। जी नेक्स्ट। तो इस चीज पर आने से पहले कैन यू गो बैक। तो यहाँ मैं एक और पॉइंट भूल गया ऐड करना प्रेजेंटेशन में। एक ये है कि देर इज समथिंग कॉल्ड एक्सपर्ट एडवाइस, मतलब माहिराना राय। तो कोई भी इशू पर लिखने से पहले आप अगर किसी जमात के जो बुजुर्ग हैं या जिन पर आपको थोड़ा सा, आप जानते हैं कि ही कीप्स अ वेरी
close eye on current affairs and he has a good opinion, he's expressive. तो उन साहब से भी या उन खातून से भी आप राय मशवरा कर सकते हैं कि ये इशू है, मैं लेटर टू द एडिटर लिखना चाहती हूँ इस पर। तो क्या पॉइंट्स है आपके जहन में, कुछ पॉइंट्स अगर है तो बताइए। तो इस तरह से फोन पे बात करके आप थोड़े से पॉइंट्स नोट कर सकते हैं, बिकॉज एक्सपर्ट एडवाइस विल गिव यू पर्सपेक्टिव, अलग अलग जाविया आपको मिलेगा, आपका एक अपना जाविया होगा किसी इशू के बारे में, तो उसके अलावा भी ये आपको मदद करेगा। जी नेक्स्ट। तो देखिए ये चीज हमको एक्सरसाइज के तौर पे और वर्कशॉप ओरिएंटेड हमको रखना है इस चीज को, इसलिए मैंने ये चीज रखी है कि एक चीज होती है उसको बोलते हैं प्रीमाइस, और ये खास तौर पे फिल्मों में इस्तेमाल करते हैं इस चीज को, कि पूरी फिल्म जो है 2-2.5 घंटे की, उसको एक लाइन में आपको समराइज करना है, सिर्फ एक लाइन के अंदर। यानी आप क्या स्टोरी कन्वे करना चाह रहे हैं, क्या बात रखना चाह रहे हैं, ये जब तक आपको इस पर उबूर नहीं हासिल होगा, जब तक आपको एक्सपर्टीज हासिल नहीं होगा। प्रीमाइस का फायदा यह है कि यू आर वेरी वेरी क्लियर अबाउट व्हाट यू वांट टू से। आपका माइंड बिफॉग्ड नहीं है, आपका माइंड फॉगी नहीं है, एकदम क्लैरिटी है आपको कि ये इशू है, इस पे मैं ये लिखने वाली हूं और इस तरह से लिखने वाली हूं। तो जिस तरह से एक मिसाल है ये कि कोई मूवी है, इसकी लंबी 2 घंटे की मूवी है, तो इस मूवी का जो प्रीमाइस है वो एक लाइन में लिखा गया मैंने। और नेक्स्ट चाहिए। तो ये प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे, नेक्स्ट, तो आप जब ये प्रैक्टिस करेंगे प्रीमाइस लिखना, तो दैट विल हेल्प यू इन absorbing content and summarizing it in a very very short and concise manner, and that will definitely help you in writing letter to the editor. Next. अच्छा, अब ये मसला इसमें यह है कि ये मैंने एक्चुअली पूरे जिप फाइल्स डाला है इसमें, तो आपको ये माइंड मैपिंग दिख नहीं रहा। एनीवे, वी विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो माइंड मैपिंग क्या है असल में, आप में से बेशतर लोग उसको जानते होंगे कि इंसान की जो मेमोरी होती है वो विजुअल होती है। इट इज अ विजुअल मेमोरी, एंड वी थिंक एंड वी अंडरस्टैंड द वर्ल्ड इन अ विजुअल मैनर। तो हम अगर कोई चीज लिखना चाहते हैं तो उसको हम एक ड्राइंग की शक्ल में अगर लिखें, पॉइंट्स जो भी हमारे जहन में आ रहे हैं, तो क्लैरिटी बढ़ती है उसकी और उसका जो इफेक्टिवनेस है वो बढ़ सकता है। इसलिए आपको क्या करना है, मिसाल के तौर पे इंट्रोडक्शन है, जैसे आप देख रहे हैं राइट टॉप बॉक्स पे, तो इंट्रोडक्शन में आपको क्या क्या पॉइंट्स लाने हैं या क्या क्या वर्ड्स लाने हैं, वो आप एक एरो मार्क करके वहां लिख सकते हैं। फिर आपकी जो मेन बॉडी है जो लेटर की, उसके अंदर आप कोई डेटा लिखने वाले, कोई फैक्ट लिखने वाले हैं या एनालिसिस पेश करने वाले हैं। फिर कॉल फॉर एक्शन या सजेशन जो है आपका लेटर में, उसमें आप क्या लिखने वाले हैं, उसके आप ऐसे एरोज उससे बाहर निकलते हुए उसको बनाइए और फिर उसको वो पॉइंट लिख लीजिए। तो इस तरह से माइंड मैपिंग जो है वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इट्स अ टूल बेसिकली फॉर आर्टिकल राइटिंग और फॉर लेटर टू द एडिटर और फॉर एनीथिंग फॉर दैट मैटर। इवन प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए जो है माइंड मैपिंग एक्सरसाइज की जाती है। तो आप इसको इंटरनेट पे देख सकते हैं, उसके कुछ टेम्पलेट्स भी आते हैं अगर आप जरूरी समझते हैं आर्टिकल्स के लिए शुरुआत में प्रैक्टिस करना, तो आप इंटरनेट में देख लीजिए कि माइंड मैपिंग टेक्निक क्या होती है। नेक्स्ट। तो ये बेसिक फॉर्मेट है लेटर टू द एडिटर का। सैल्यूटेशन का मतलब टू द एडिटर, जो हम या डियर एडिटर पहले जमाने में लिखते थे, आजकल वो सब टू द एडिटर वगैरह लिखने की भी जरूरत नहीं है, पुराने जमाने की बात है। लेकिन रेफरेंस आपने जरूर लिखना है कि किस रेफरेंस से आप ये लेटर लिख रहे हैं, या कोई आर्टिकल उस न्यूज़पेपर में छपा है, या आप ने कोई इशू देखा है, कोई कोई इवेंट हुआ है,
तो कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए लेटर टू द एडिटर के लिए, ताकि वो थोड़ा सा कनेक्शन मतलब बने एडिटर के साथ और ऑडियंस के साथ। फिर आपको अपना ओपिनियन स्टेट करना है, और जाहिर सी बात है कि जब अपनी राय पेश करेंगे तो आपको उसको मुदल्लल भी करना पड़ेगा। यू हैव टू सपोर्ट इट विद सम डेटा और सम आर्ग्यूमेंट। तो ये इंपॉर्टेंट है। और एंड में यू कैन राइट सम काइंड ऑफ अ कंक्लूजन, कोई ऐसी चीज जिससे मतलब कोई वो जो खत है वो एंड हो, और यूजुअली कुछ पंची लाइन या कुछ अच्छी जो हार्ड हिटिंग लाइन है वो कंक्लूजन में आनी चाहिए, ताकि उसका एक इफेक्ट हो। और फिर जाहिर सी बात है कि आपको अपना नाम लिखना पड़ेगा। तो नीचे मैंने लिखा है कंक्लूजन और कॉल फॉर एक्शन। तो कंक्लूजन के अलावा कॉल फॉर एक्शन भी हो सकता है लेटर टू द एडिटर। नेक्स्ट, तो ये हम लोग थोड़ा सा मतलब एक प्रैक्टिस के तौर पे या प्रैक्टिकली किस तरह से हम लेटर टू द एडिटर लिख सकते हैं वो थोड़ा सा देखेंगे, और फिर हम लोग एक्सरसाइज पे जाएंगे। तो रेडियंस न्यूज 3 नवंबर की ये न्यूज है। एक नेक्स्ट चाहिए। तो खबर ये थी, ये कल की खबर है, कल छपी है, जाहिर सी बात है ये पहले की खबर होगी, कि एक मुसलमान आदमी ने ताजमहल के बाहर जो पार्किंग है वहां पर नमाज पढ़ी उसने, और उसकी शूटिंग किसी बंदे ने ली और वो सोशल मीडिया पे वायरल हो गई। उसके बाद जितने भी मतलब जो राइट विंग के जो ग्रुप्स थे उन्होंने उसके ऊपर काफी हंगामा उठाया और पुलिस कंप्लेन वगैरह की, और ये बात बताया कि ये तो कानून का उल्लंघन हुआ है, ये साइड प्रोटेक्टेड जो मॉन्यूमेंट है उसमें इस तरह से इबादत नहीं हो सकती। तो ये मोटी मोटी खबर है, और ये इस तरह की खबरें आए दिन आते रहती है। आपको पता है मॉल्स में या वहां पर गुड़गांव वगैरह में हुई है ऐसे वाकयात, जुमा की नमाज को रोका गया है। हाल ही में हमारे पूना में जो एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है शनिवार वाड़ा, वहां पर कुछ खवातीन ने नमाज अदा की बिल्कुल बाहर या अंदर की तरफ। सिर्फ 2-3 औरतें थी वो, उस पे बहुत हंगामा हुआ, और फिर वो पूरी जो उसको नहलाया गया धुलाया गया उस चीज को मतलब पाक करने के लिए। तो इस तरह की खबर है। नाउ यू हैव टू राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑन दिस इशू। तो ये जो मैंने प्रीमाइस बताया, ये प्रीमाइस इज गोइंग टू हेल्प यू इन इन एनालाइजिंग एंड इन ग्रास्पिंग द इशू। तो देयर प्रीमाइस का मतलब जो खबर छपी है उसका प्रीमाइस क्या है। तो प्रीमाइस इज दैट अ मुस्लिम मैन फेसेस फ्लैक मतलब क्रिटिसिज्म from the right wing after offering namaz at the Taj Mahal. So this story is very simple story. The story is that sorry, can you go next? Yeah. So ये खबर का प्रीमाइस है जो आप अक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये स्टोरी जो है, as I said, it's very simple. A Muslim man faces flak from the right wing after offering namaz at the Taj Mahal. Next. अब मेरा जो खत है जो मैं लिखना चाह रहा हूं अखबार को वो या इसी मैगजीन को, वो ये है कि ये जो आउटरेज है पब्लिक स्पेस में नमाज पढ़ने का, दिस आउटरेज इज अनकॉल्ड फॉर, इट इज सिलेक्टिव, मतलब इसकी कोई जरूरत नहीं है, और ये बहुत टारगेटेड है। एज वी आर अ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी एंड सिमिलर प्रैक्टिस ऑन अ मच बिगर स्केल इज द नॉर्म इन इंडिया। मतलब रास्ते ब्लॉक करना, हंगामा करना और लाउडस्पीकर लगाना, ये तो बिल्कुल आए दिन होता रहता है। हर गली हर कूचे हर शहर हर गांव में ये चीजें होती रहती। तो एक आदमी ने अगर पार्किंग में अगर 3 फीट बाय 3 फीट में अगर नमाज पढ़ ली, तो उसके ऊपर इतना बवाल और हंगामा मचाना जो है ये वाजिब नहीं है। दिस इज अनरीजनेबल। नेक्स्ट। तो इस तरह से हमने इस लेटर टू द एडिटर को फ्रेम किया है। एक तो टू द एडिटर रेडियंस न्यूज डियर सर, वो सैल्यूटेशन हो गया। रेफरेंस
इस तरह से लिख सकते हैं कि विद रेफरेंस टू द न्यूज वायरल नमाज वीडियो, जो भी उसका टाइटल था, डेटेड 3 नवंबर, it is very obvious that the outrage expressed by right-wing organizations at a person offering namaz in the Taj Mahal is selective and uncalled for. तो ये ओपिनियन है, ये मेरी राय है कि ये जो चीजें हैं, जो जो बवाल मचा है, जो आउटरीच हुआ है, ये सिलेक्टिव है और ये इसकी जरूरत नहीं, इट इज अननेसेसरी. सो दिस इज माय ओपिनियन. नाउ गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. नाउ obviously I have to support my opinion. And how am I supporting it? I'm saying that the same outrage is absent when individuals, और ये मैंने इन्वर्टेड कॉमर्स, मतलब उसी आर्टिकल का एक लाइन जो है मैंने कॉपी पेस्ट किया, मतलब उसी का ये लिया है, रेफरेंस लिया है, इसलिए मैंने उसको इन्वर्टेड कॉमर्स में डाला है कि द सेम आउटरीच इज एब्सेंट व्हेन individuals have been detained for performing rituals such as offering Ganga water or conducting aarti within the premises. तो थोड़ी सी लैंग्वेज इसमें गड़बड़ हो गई है. The same outrage is absent when individuals performed rituals such as offering Ganga water. इस तरह से लिखना चाहिए था. Anyway, तो ये मैंने बताया कि इस तरह से जो दूसरे मतलब कम्युनिटी वाले अगर करते हैं तो कोई उसमें आउटरीच नहीं होता. और फिर और एक सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट मैंने ये डाला है कि वी लिव इन अ डेमोक्रेटिक मल्टीकल्चरल मल्टी रिलीजियस कंट्री विद अ कॉन्स्टिट्यूशन दैट प्रोटेक्ट्स द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज टू प्रोफेस एंड प्रैक्टिस देयर ओन रिलीजन. तो बहुत सिंपल अंदाज में 2 सेंटेंसेस में आपको अपना सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट लिखना है, बिकॉज ये आर्टिकल नहीं है, इट्स जस्ट अ लेटर टू द एडिटर. यू जस्ट हैव टू पुट अक्रॉस योर पॉइंट. आपको सिर्फ सलीके से आपकी जो राय है, आपकी जो ओपिनियन है, वो पेश करना है. नेक्स्ट. तो कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि द इंसिडेंट हैज बीन ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन बाय द मीडिया टू सीमेंट द नैरेटिव दैट मुस्लिम्स आर नॉट लॉ अबाइडिंग एंड इट इज लेजिटिमेट टू अपोज दोज ऑफरिंग नमाज इन पब्लिक स्पेसेस. तो हमारा कंक्लूजन ये है कि इसकी जरूरत नहीं थी, ये बहुत ही आउट ऑफ प्रोपोर्शन ये कर दिया गया. एंड दिस होल commotion, Hullabaloo, is both comic and tragic in a country where millions are allowed to obstruct traffic, create air and noise pollution on a regular basis. मतलब ऐसे मुल्क में जहाँ ये चीज रेगुलर बेसिस पे हो रही है, तो ये हंगामा जो है ये नहीं होना चाहिए था. एंड देन यू राइट योर नेम. सो दिस इज अ वेरी स्मॉल एग्जांपल ऑफ how to write the letter to the editor. Click next. Okay, so click next. So one important step, or the first step towards writing letter to the editor is shortlisting the right issue for writing. मतलब मीडिया में तो बहुत सारे आप इस तरह से स्क्रॉल करते रहेंगे तो आपको हजारों न्यूज मिलेंगे, लेकिन कौन सा इशू आपको सिलेक्ट करना है और लिखना है कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज यू शुड बी एबल टू कन्वे समथिंग. तो आपके लिए जो इशू सिलेक्शन है जो वो बहुत इंपॉर्टेंट है. क्लिक नेक्स्ट. अच्छा, मैंने ये एग्जांपल इसलिए लिया कि radiancenews.com में आप अगर ये कल की स्टोरी है, आरएसएस लीडर कॉल्स फॉर अर्जेंट पॉपुलेशन पॉलिसी लिंक्स डेमोग्राफिक इम्बैलेंस टू नेशनल सिक्योरिटी. तो ये एक न्यूज हो सकती है जिसके ऊपर आप लिख सकते हैं. क्लिक नेक्स्ट. So you can practice this. If you go to radiancenews.com on your mobile and you just search for this news, ये कल की news है. If you just scroll down and if you go to the next page, you will get this news. So you can practice this and आप ये खबर का जो premise है, मतलब जो सामने वाला जो आदमी है, मतलब ये आरएसएस का जो लीडर है, उसका क्या प्रीमाइस है, क्योंकि खबर उसके बारे में है. ये खबर जो है आरएसएस लीडर ने क्या कहा अपनी तकरीर में, इसके बारे में है, और आपको उसको काउंटर करने के लिए लेटर लिखना है. तो आपका प्रीमाइस क्या है, तो वो आपको एक लाइन में लिखना है. तो उस न्यूज को आप ऑब्जॉर्व कीजिए और उसको एक लाइन में लिखिए, और फिर आप उसको किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे वो आप
सोचिए और उसको एक लाइन में लिखने की कोशिश कीजिए. सो दिस इज गोइंग टू बी योर क्लिक नेक्स्ट. Yes, so you can start and give your input. I think we can wait for 5 minutes. बाजी हम लोग 5 मिनट रुक सकते हैं ना? Let them work on this premise and present their premise. They can read the news. Even if you get couple of responses from the audience, it is good. तो at least वो एक वर्कशॉप लगेगा. मतलब ऐसा होना चाहिए सिर्फ क्लासरूम और तकरीर हो रही है यहाँ पे. जी जी, we can wait for 5 minutes. We'll wait for 5 minutes, Yes. and in the meantime, if somebody wants to ask a question, chat me. They can ask. I'll respond. Jazakallah. जी बहनों, आपको टाइम दिया गया है लिखने के लिए, तो प्लीज लिख के चैट बॉक्स में शेयर करें, या आपको कोई सवाल है तो आप शेयर कर सकते हैं. मैं एक काम करता हूँ. मैं ये लिंक जो है ना उसमें चैट में शेयर करने की कोशिश करता हूँ. जस्ट ट्राई शेयर द लिंक इन द chat. Just give me a minute. सर, एक सवाल है यहाँ पे. मेरे ख्याल से अभी सर ने शेयर किया है. मैं आपको पावर पॉइंट शेयर करती हूँ दोबारा, तो एक बार चेक कर लीजिएगा. सर, चैट बॉक्स में एक सवाल आया है, आप आंसर करना चाहेंगे? सलाम सर, आप
या ओके, इफ यू वांट टू राइट इन द चैट बॉक्स इटसेल्फ, गुड, तो डायरेक्टली हमको मालूम पड़ जाएगा, नो प्रॉब्लम. बट डिड यू गेट द लिंक? I shared the link जी of सर, the मिल new. गया, लिंक मिल मिल गया गया। ना? हाँ हाँ, जी। ओके. चैट बॉक्स में एक सवाल है, आप रूम लीव कर रहे थे। अच्छा, व्हाट इज द जी, क्वेश्चन? तो द क्वेश्चन इज रिगार्डिंग लेटर का फॉर्मेट एक्चुअली कैसा होना चाहिए एंड हाउ वी स्टार्ट आवर राइटिंग। हाँ, ओके. सो इफ यू गो बैक टू द स्लाइड ना. ऑलरेडी आई एम शेयरिंग द स्लाइड। हाँ हाँ, तो वो जो हमने ये बताया ना आपको फॉर्मेट, उसी फॉर्मेट को आप फॉलो कर सकते हैं. लाइक यू हैव अ सल्यूटेशन, मतलब टू द एडिटर वगैरह, देन यू हैव सम रेफरेंस, न्यूज, और some issue which you can introduce, that with reference to the dowry case which took place in Chandigarh. उस तरह से कुछ reference होना चाहिए, I would like to state. And then you state your opinion, and if possible, you should support your argument, because you are giving an opinion, you're opposing it, you're saying that this is not good, this is bad, this is very good. So you should substantiate, you should, मतलब आपको मुदल्लल मुदल्लल करना पड़ेगा अपने आर्ग्यूमेंट को, और फिर साइनिंग ऑफ में आप कुछ कंक्लूजन लिखिए. जी, आप इस पर आर्टिकल भी लिख सकते हैं, कल का दिन भी है हमारे पास, तो अगर आप लिखना चाहें आर्टिकल इस पे, तो फुल फ्लेज आर्टिकल भी लिख सकते हैं. और कंटेम्प्रेरी इशू लेना तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि न्यूज की जो दुनिया होती है उसमें जो कंटेम्प्रेरी इशू है वो ही ज्यादा चलते हैं. आप अगर कोई पुरानी बात या कोई पुरानी किताब के ऊपर लिख रहे हैं, या कोई चीज ऐसी है जो, तो वो तो ठीक है, वो खबरों में नहीं शामिल होगी, वो चीज ओपिनियन और फीचर्स में जाएगी. तो कंटेम्प्रेरी इशू पर अगर आर्टिकल लिखते हैं तो बहुत अच्छा. सॉरी. जी बहनों, किसी ने एडिटेड टू लेटर टू एडिटर किसी ने लिखा हो तो प्लीज शेयर करें। सीमा, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? इवन आपने सिर्फ प्रीमाइस भी लिखा है ना, तो वो भी काफी है, मतलब एक लाइन में कि इस आर्टिकल में ये है और मैं ये लिखना चाहती हूँ, तो इवन दैट इज सफिशिएंट, बिकॉज दैट विल सेट योर thinking and analysis going. So you will develop uh, मतलब a skill to understand, जो हम लोग उर्दू में बोलते हैं ना बैनुस सुतूर. तो एक तो डायरेक्टली जो जो पूरा ऑब्वियस है जो लिखा गया है, एंड देयर इज समथिंग विच इज नोन एज बैनुस सुतूर. फॉर एग्जाम्पल, इसमें ये क्या कह रहे हैं आरएसएस लीडर, ही इज सेइंग के फैमिली प्लानिंग शुड बी फॉलोड टू correct the demographic imbalance. So what he's saying between the lines, which he's not said, is very, very dangerous. मतलब he is trying to imply कि आप forced sterilization करो मुसलमानों को, या तो उनको बच्चे पैदा करने दो ही मत. अगर वो आते हैं तो Muslim community should not be allowed to have children. This is exactly what Firaun did. So this is very, very horrible, very dangerous statement he has given. But that is not stated in the article. में कुछ एकदम अलग लिखा है कि डेमोग्राफिक इम्बैलेंस को संभालना चाहिए एंड वी शुड कंट्रोल द पॉपुलेशन. Is my voice clear? या योर वॉइस इज क्लियर सर। Okay, okay. Because somebody wrote in the chat कि आवाज नहीं आ रही. नहीं नहीं, क्लियर है। ये किसी ने अमरा, आई थिंक अमरा फातिमा, शी हैज सेंट द लेटर। Yeah, I'm reading it. इंशाल्लाह. नहीं तो premise is something totally different. It's a tool for your exercise. It has nothing to do with the letter to the editor. But it will help you in writing the letter to the editor. तो premise letter to editor का हिस्सा नहीं है. Premise तो मैंने एक tool introduce किया है आप लोगों को, ताकि आपके अंदर वो absorption की जो power है, because an article will be having
maybe 2000 words, or it may be having 1000 words, or a news item may be having 500 words. Now you have to understand what that person or what that article is trying to deliver to the audience, what message it is giving, what narrative it is trying to create. Absorb that narrative, and then you send your counter narrative, you send your opinion. So माशाल्लाह बहुत अच्छा लिखा है इन्होंने, मैं पढ़ता हूँ. To the editor, Radiance News, dear sir, with reference to the article RSS was Bali on demographic imbalance. Excellent. So the reference आ गया. Now this is the opinion. Excellent. I wish to express my concern regarding the narrative that links population growth to specific religious communities. Excellent point. Such framing risks creating mistrust and undermine social harmony. Another excellent point. Very good. India's demographic concerns are complex and stem. Now comes the जो मुदल्लल करने वाला जो पॉइंट है, मतलब टू बैकअप योर to support your argument. So she's saying India's demographic concerns are complex and stem primarily from disparities in education, healthcare, and employment opportunities. Addressing these through inclusive development and women's empowerment has proven globally to be the most effective and humane way to achieve population balance, and policy based on religious or communal distinctions would be both unjust and counterproductive. Sound population policy must reflect equity and equal opportunity for all citizens, not suspicion or fear of any section of society. Amra Fatim. MashaAllah. This is really a very, very nice letter to the editor. बहुत ही अच्छा लिखा है, बहुत ही marvelous. In fact, it should be published in Radiance. Jazakallah khair. Arsha, you want to talk? Please unmute yourself. ओके मैं उर्दू में अपना लेटर पढ़ती हूँ. हाँ, थोड़ा सा बिल्कुल, शॉर्ट में लिखा है. बिल्कुल, बिल्कुल. बेरोजगारी एक संगीन चैलेंज है. भारत जैसे तरक्की पजीर मुल्क में जहां आबादी का बड़ा हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है, वहां बेरोजगारी की बढ़ती शरह मुल्क की मईशत और समाज के लिए एक संगीन चैलेंज है. गुज़िश्ता चंद सालों में भारत की मईशत में तरक्की के बावजूद बेरोजगारी की शरह में एक तशवीशनाक इजाफा हुआ है. सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया के मुताबिक 2025 के आगाज में भारत की बेरोजगारी की शरह 7.5 से 8% तक पहुंच चुकी है, जिसका ज्यादातर असर खानदानी जिंदगी पर पड़ रहा है. नौजवान जहनी दबाव का शिकार है. इनमें खुदकुशियों का रुझान बढ़ता जा रहा है. इसके अलावा दिगर जराइम में भी इजाफा इसकी वजह है. हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वह नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा करें. नई सनतों के क़याम, निजी सरमायाकारी की हौसला अफजाई, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों के जरिए रोजगार पैदा करें. छोटे कारोबारी और स्टार्टअप के लिए बिलासूदी कर्ज मुहैया किए जाए. इसके अलावा IT, ई-कॉमर्स और ग्रीन एनर्जी जैसे शोबों में नौकरियों के मौके पैदा किए जाएं. जी जी, माशाल्लाह, बहुत अच्छा आपने पेश किया है. आपने जो अप्रोच अडॉप्ट किया है वो क्या है, वो थोड़ा सा तफसीली है, और आपने कोशिश की है कि इस मौजू पे जितने भी नुकात हो सकते हैं या बेशतर नुकात को आपने छेड़ा है इसमें. तो मैंने जैसे बताया कि लेटर टू द एडिटर में कोशिश कीजिए कि एक या दो पॉइंट पे आप फोकस करके उसको बिल्कुल पंच में लिखिए. मतलब आपकी जो तहरीर है वो यकीनन यानी काबिल तवज्जो, और उसमें स्टैट भी आपने पेश किया, CMI की आपने स्टेटिस्टिक भी पेश की. बहुत बहुत जरूरी है ये चीज. डेटा जो है वो आपकी बात को मुदल्लल करेगी और आपके जो लेटर टू द एडिटर में वजन डालेगी. लेकिन मेरा मशवरा ये रहेगा कि मुझे ऐसा लगा अपने तौर पे पर्सनली कि ये थोड़ा सा यानी तवील हो गया ये, और इसमें बहुत सारी चीजों का अहाता. तो ये आपको सीखना है. आपको एक या दो नुक्ते लेना है. जैसे आपने फैमिली के अंदर बेरोजगारी का जो ये है, उस पर आप सिर्फ एक नुक्ते पर फोकस करके उसमें कुछ
कुछ जज्बाती चीज लिख देंगे, कुछ पंच लाए इस तरह से, तो वो ज्यादा बेहतर होगा बनिस्बत इसके कि आप पूरे जो नुकात है वो कवर करें। आई होप आपको समझ में आई ना मैं क्या बोलना चाहता जी सर, किसी और ने भी मेल आईडी लिखा हुआ है, सॉरी लेटर एडिटर लिखा हुआ है। हूँ। जी जी जी। तो ये ABC, हाँ ये फ्लड इन हैदराबाद से पढ़ता हूँ। नेक्स्ट आया था। To the editor, ABC News, dear sir, with reference to the news on flood in Hyderabad, the government hasn't taken needy steps. According to my view, government should take the pre-flood steps before it happens, because there are some areas always being flooded every year. So this letter to the editor is good. It's very short and concise, but you need to be a little more descriptive. You can probably add a few names of the areas in Hyderabad which were affected by the flood, and be a little more specific, because you just mentioned that the government should take pre-flood steps, मतलब floods आने के पहले ही कुछ steps लेना चाहिए। तो एक लाइन में या दो लाइन में यू कैन डिस्क्राइब कि व्हाट एग्जैक्टली यू मीन बाय। एंड अभी तो चैट में ठीक है आपने BCOS लिख दिया बिकॉज, बट व्हेन यू राइट अ रियल एडिटर लेटर टू द एडिटर, तो इस तरह से जो शोफोज है, शॉर्ट फॉर्म्स है, वो अवॉइड करना चाहिए। अच्छा, या you send it to me. I'll Rabia Baji knows my email and my WhatsApp, so you can send it to me directly. Yeah. किसी ने ये RSS के न्यूज पे कोई प्रीमाइस लिखा है क्या? व्हाट इज द प्रीमाइस ऑफ द आर्टिकल एंड व्हाट इज आर प्रीमाइस? जी, किसी और को शेयर करना है? हमारे पास 8 मिनट से और रह गए। या किसी और को सवाल कुछ पूछना है? सर आप एक काम कीजिए, आप ना होमवर्क भी दे दीजिएगा, तो कल आपको सब सबमिट करेंगे सब। ओके ओके, फाइन फाइन। सो जी, आप मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिएगा, इनके ग्रुप से, उनके ग्रुप्स में याद कर शेयर कर देती हूँ। अच्छा ठीक है, तो वो मैं कर देता हूँ आपको। जी जी। मैं कुछ ड्राफ्ट करके जी होमवर्क साइन करके आपको भेज देता हूँ रात तक, तो आप फिर उनको, मतलब अभी एक आधे घंटे में भेज देता हूँ हाँ, इंशाल्लाह। कोई बात नहीं, इंशाल्लाह। हाँ, जी तो लेट्स कम टू द कंक्लूजन। जजाकल्ला खैर सर, अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। असल में वो PPT जो है ना, वो बहुत उसके जिफ फाइल्स में थोड़ा सा वो कैरिकेचर और वो थोड़ा डायनेमिक एलिमेंट है। कल अच्छा। का जो PPT है इंशाल्लाह आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। जी सर, इंशाल्लाह। तो जी कंक्लूजन में मैं कुछ बातें कहना चाहता हूँ आप लोगों से, जी सर। which are very basic and fundamental to writing. See, ये वर्कशॉप जो रखा गया है, वो बेसिकली राइटिंग स्किल को एनहांस करने के लिए रखा गया है, चाहे वो लेटर टू द एडिटर हो या फुल फ्लेज आर्टिकल हो। लेटर टू द एडिटर तो एक उसकी आर्टिकल की एक छोटी सी शक्ल है, मतलब एक जैसे कल मैं आपको आर्टिकल का बताऊंगा कि आर्टिकल की लेंथ कुछ भी हो सकती है, 1000 वर्ड हो सकती है, 2000 वर्ड भी हो सकती है। लेकिन लेटर टू द एडिटर जो है वो बहुत ही शॉर्ट, क्रिस्प और एक छोटा सा उसका हिस्सा है, 150 वर्ड, 200 वर्ड, 250 वर्ड। और जैसे आपने सुना होगा अक्सर तकरीरों में
कि 40 मिनट और 45 मिनट का दरस कुरान देना आसान है, लेकिन 5 मिनट में दरस कुरान देना या 10 मिनट में दरस कुरान देना, इट्स नॉट इजी if you want to cover a substantial, matlab you want to cover one ruku or whatever. So to concise things and yet deliver it with a punch, that is more difficult. कोई बात को मतलब उसको शॉर्ट में बिल्कुल सलीके से पेश करना वो बनिस्बत मुश्किल है एक तवील चीज लिखने के। तो ये तो पहली बात हुई कि आपको राइटिंग जो एबिलिटी है वो आपको एनहांस करना है। राइटिंग एबिलिटी एनहांस करना इज द सेम एज एनी अदर स्किल, एनी अदर स्किल दैट यू लर्न विच कम्स विथ प्रैक्टिस। सो जैसे बोलते हैं कि नोबडी इज लाइक you can be a born writer. There are some people who are naturally talented, but this is a skill that can be developed through practice. And जिस तरह से आपने अगेन शायरी के बारे में सुना होगा कि अच्छी शायरी करने के लिए फर्स्ट यू नीड टू लिसन टू शायरी, यू नीड टू इनफैक्ट सम फेमस शायर फ्रॉम फिल्म इंडस्ट्री ही सेड कि आपको कम से कम 5,000 शेर जो है वो अजबर होना चाहिए। यू शुड हैव 5,000 couplets that you should know by heart. Otherwise, what kind of shair you are if you don't know the shairi of other people? So why I'm telling you all this is, if you want to read, if you want to write letter to the editor, and if you want to write an article, you should be reading articles. You should be reading 10 to 12 articles or 5 to 6 articles on a daily basis. Your reading of the opinion page of major newspapers like Indian Express, The Hindu, Telegraph India, Outlook, The Wire, इस तरह के जो जहां आर्टिकल्स आते हैं, that you should be reading, because that's how it will develop in your subconscious. आपके अंदर वो चीजें डेवलप होंगी एंड यू विल अंडरस्टैंड के किस तरह से किस तरह से ये आइडिया पेश की जा रही है, किस तरह से ये नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है, किस तरह से डेटा डाला जा रहा है। तो लेटर टू द एडिटर भी आपने पढ़ना चाहिए। इनफैक्ट मेनी ऑफ अस डू दिस, मैं तो करता ही हूँ। व्हेन यू वॉच सम यूट्यूब वीडियो, वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो, the comments are even more interesting. If you go down and you scroll, there are some people who even write, okay, many of you have come to just read the comments. So the comments are so comic and so well written that you sometimes enjoy the comments more than the YouTube video itself. So the more you read letters to the editor, the more you read articles, you will develop that style. And again, for example, radiance hai. Okay, so radiance is the organ by Jamaat. So you will find mostly all the articles which are supportive of Islam, Muslims. You'll not find anything which is against Islam, which is against Muslim community. So you should not do that. You should not only read community portals और जहाँ पे हम अपना मतलब opinion रख रहे हैं। Opinion pieces में भी RSS leader Ram Madhav is there, and some other people are also. They regularly write in Indian Express, so they give the right-wing perspective. So you should, watch channels or read the newspapers, which you can even read the right-wing publications like Op India, Swarajya. ये सब आप पढ़ के you will understand कि how they are building a narrative, and then you need to counter that. So to write, first you need to read. So that is the most important thing. You set aside a time, maybe 15-20 minutes every day for reading. And plus, other than the Indian newspapers, you should also read foreign periodicals, because जो native English speaker होता है, now again I'm stuck in English, sorry, आपको दूसरे जमात के अलावा जो अखबारात है उसको भी पढ़ना चाहिए। सिर्फ जमात ही के जैसे दावत और कांति या रेडियंस उस तरह से नहीं, बल्कि दूसरे भी पढ़ना चाहिए। सो यू शुड रीड न्यूयॉर्क टाइम्स, फाइनेंशियल टाइम्स, उस तरह से, so that your language is enhanced and you're not just stuck with Indian writers. तो यही कुछ बातें थी। Inshallah we'll meet again, and tomorrow we'll continue with article writing. If you have any feedback regarding how we conducted today's program, you send the feedback.
So we'll try to improve inshallah. So जज़ाकल्लाह खैर आप सबको, आपने मौका दिया मेरी कुछ जो लर्निंग्स थी वो उसको शेयर करने के लिए। जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम। जजाकल्ला खैर सर, इंशाल्लाह कल दोबारा हम इसी टाइम पे मिलेंगे 7:30 पे, और हम कल आर्टिकल्स लिखना सीखेंगे इंशाल्लाह। तो बहनों सेम टाइम पे ज्वाइन कीजिए। जजाकल्ला खैर सर, इट वाज रियली नाइस, वी लर्न मेनी थिंग्स फ्रॉम यू। इंशाल्लाह वील मीट यू टुमारो इंशाल्लाह। जजाकल्ला खैर सर।